गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अभी तक आपने देखा था कि जो फर्म और पार्टनर के बीच में जो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, जनरली जैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं कि पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ड्राइंग होती है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं। ये सब के बारे में हमने अभी तक देख चुका है। हमने उसका ये भी देखा था कि उसका इफेक्ट जो है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। ठीक है, मैंने आपको तभी बताया था कि ये जो है ये एक इफेक्ट है। इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, ठीक है, उसका जो दूसरा इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो जाता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो चीज़ें देखने के पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या मेथड्स है उसके। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो देर आर टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड है देखेंगे, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अब ये है क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड? नाम से जो समझ में आ रहा है समझ लीजिए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल का बैलेंस है वो फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जब मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करता हूँ तो उस केस में हर पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हर पार्टनर के दो अकाउंट बनने वाले हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, इसीलिए उसका बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का वो क्या होता है, चेंज होते जाता है। यहाँ पे जो नॉर्मली ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ये सब के जो एंट्रीज है ये सब करंट अकाउंट में जाता है, और जो पार्टनर कैपिटल लेके आता है जनरली और एडिशन करता है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसीलिए ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं पूरा। ध्यान दीजिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आता है। ठीक है, पहला, जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है फर्म में या एडिशन करता है कैपिटल में। ठीक है, तो अगर मैं ये दो ट्रांजेक्शन की बात करूं तो इनिशियली जब पार्टनर फर्म में कैपिटल लेके आता है, ठीक है, तो वो जो उसका एक इफेक्ट या एंट्रीज अगर हम पास करें तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। और मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करूंगा तो तभी भी उसका अकाउंट इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर पार्टनर एडिशन करता है तो उसका इफेक्ट यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ये कल अपन ने बात की थी व्हाट इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में भी उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन हम लोग पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म चार्ज करती है पार्टनर्स से, और प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन जो फर्म पार्टनर को देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पार्टनर को देती है,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, और प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है ये सब करंट अकाउंट में जाएंगे इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। बट अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो ये सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट यही एक ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अगर मैं ब्रीफली बात करूँ तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनता है हर एक पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पार्टनर और फर्म के बीच में, सब की एंट्रीज जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। और इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। जो बैलेंस आता है उसमें वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। बट अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करता हूँ तो उस केस में जो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है या एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है फर्म में, और परमानेंट ड्राइंग या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो रही है, सिर्फ उसी की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होती है। इसीलिए वो जो बैलेंस है वो जनरली फिक्स्ड रहता है, चेंज जल्दी नहीं होता। उसके अलावा ये जितनी भी एंट्रीज है, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में होगी। ठीक है, तो ये दो मेथड जो है ये हम लोग फॉलो करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने में। एज सच अगर मैं बात करूँ लीगली या एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोलता। आप जो मेथड चाहो वो मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जनरली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाता है ताकि हम एक जो इंटैक्ट कैपिटल है, मतलब कि जो परमानेंट कैपिटल पार्टनर ने लेके आए इनिशियली या एडिशनल जो उन्होंने किया है, वो हमको अलग से पता लगे। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनाते हैं तो इसमें इंटैक्ट या परमानेंट जो कैपिटल पार्टनर का है या परमानेंट ड्राइंग जो है वो हमको पता नहीं लगती। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मेरे को इधर मिलेगी जब मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करूँगा तब। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके आगे बात करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। A and B are partner with a capital of 60,000 and 20,000 respectively। दो पार्टनर हैं, दोनों ने कैपिटल लेके आया, ए ने लेके आया 60,000, बी ने लेके आया 20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 24,000। ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें ये सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं हुई है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है। द डीड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग: B is entitled to salary of 6,000 per annum. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. तो B को सैलरी मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। द ड्राइंग ऑफ ए एंड बी वेयर 6,000 एंड 4,000। तो ए और बी की ड्राइंग है 6,000 रुपये, ए ने विड्रॉ किया है साल भर में 6,000 रुपये, और बी ने विड्रॉ किया है 4,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए इज 200 एंड फॉर बी इज 100। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्राइंग कितनी है वो हमको क्वेश्चन में दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, बट ड्राइंग का अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। Pass the journal entries and prepare P&L appropriation account and capital account under both the method। तो दोनों मेथड से हम लोग करेंगे। बेसिकली मेथड किसके लिए है, कैपिटल अकाउंट के लिए। बाकी जो चीज़ें P&L अप्रोप्रिएशन में जो चीज़ जानी है वो वहीं जाएगी। तो P&L अप्रोप्रिएशन में एज सच कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में जो चेंजेस होंगे उसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज बोर्ड में नहीं कराऊंगा, मैं जर्नल एंट्रीज बोलते जाऊंगा। मैं यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। पहले मैं सॉल्व करूँगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। ठीक है, तो वहाँ पे एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा जो दो पार्टनर्स हैं उनके एक एक ही कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है,
तो मैं जनरल एंट्रीज बोलते जाऊंगा और यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। चलिए, तो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है और ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया है। सबसे पहला तो ए और बी जो पार्टनर है उनके जो कैपिटल थे 60,000 और 20,000, ये जो है ये कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे ले लिए। तो साल की शुरुआत में इनके कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपये और 20,000 रुपये का बैलेंस था, तो वो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इस साल का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है दैट इज 24,000। तो ये जो प्रॉफिट है 24,000 का, ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज आप क्या पास करेंगे उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली जो आपकी जर्नल एंट्री पास होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका जो इफेक्ट आएगा P&L अप्रोप्रिएशन में वो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो 24,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट अब इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, या नहीं सॉरी बी को सैलरी देना है 6,000 पर एनम के हिसाब से। तो जो बी को सैलरी देंगे उसकी मैं एंट्री पास करूंगा, रेम्युनरेशन या सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो उसकी जो ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी दैट विल बी रेम्युनरेशन और सैलरी टू बी टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, तो उसके बाद वो जो रेम्युनरेशन है वो खर्चा है फर्म का, तो वो जो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी जो सेकेंड एंट्री पास करूंगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्युनरेशन या सैलरी टू बी अकाउंट। ठीक है, तो इसमें दो एंट्रीज होती है, आपको पहले ही बताया था। पहला तो ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसकी दैट इज रेम्युनरेशन और सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको फिर हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी जो सेकेंड एंट्री होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्युनरेशन और सैलरी टू बी अकाउंट। ठीक है, फिर दो एंट्री पास करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे P&L में और कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट ले रहा हूँ, तो वो कैसे होगा देखिए। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा 6,000 से, क्रेडिट बी का कैपिटल अकाउंट है तो टू बी कैपिटल अकाउंट सैलरी। ये मैंने स्पेसिफिक लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ये जो बी को सैलरी देनी थी उसका ट्रांजेक्शन मैंने उसको रिकॉर्डिंग कर लिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो कैपिटल साल के शुरुआत में मेरा था 60,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो 60,000 रुपये का 6% होता है 1,800 रुपये, और 20,000 रुपये का 6% होगा 1,200 रुपये। ठीक है, तो 1,800 और 1,200 टोटल मिला के 3,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है फर्म को पार्टनर के कैपिटल में। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ट्रांजेक्शन जो हो रहा है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू एस कैपिटल 1,800 टू बीस कैपिटल 1,200। ठीक है, तो ये पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री। उसके बाद ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपीज। तो दो एंट्री होगी इसकी भी। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू एस कैपिटल 1,800 टू बीस कैपिटल 1,200। ठीक है, तो एंट्री करेंगे। मैं डायरेक्टली पोस्ट कर रहा हूँ P&L अप्रोप्रिएशन में।
सॉरी 60,000 का 6% दैट इज 3,600. तो P&L appropriation account debit to interest on capital 2,600 plus 1,200. इसका ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,600, फिर बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,000. तो मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्टनर ने ड्राइंग की है. ठीक है, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये की. तो ड्राइंग की एंट्री पास करेंगे. पहले ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. ठीक है, तो ए ने ड्राइंग पास की है, ड्राइंग किया है 6,000 रुपये का और बी ने ड्राइंग किया 4,000 रुपये का. दोनों की एंट्री पास करेंगे. ठीक है, तो एंट्री होगी ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट डेबिट 6,000, ड्राइंग ऑफ बी अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,000. ये आपके ड्राइंग के ट्रांजेक्शन की एंट्री. ठीक है, ये आपके ड्राइंग के ट्रांजेक्शन की एंट्री. ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट डेबिट 6,000, ड्राइंग ऑफ बी अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक. ये जो ड्राइंग होता है ये जनरली ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में. तो उस केस में एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए डेबिटेड 6,000, कैपिटल अकाउंट ऑफ बी will be debited by 4,000 to drawing of A 6,000 to drawing of B 4,000. वापस बता रहा हूँ. A's capital account debit 6,000, B's capital account debit 4,000 to drawing A account for 6,000, drawing B account 4,000. तो ये बेसिकली सेकेंड एंट्री जो है वो ट्रांसफर एंट्री है जो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसकी. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा. ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 6,000 रुपीज से टू ड्राइंग. बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 4,000 रुपीज से टू ड्राइंग. ठीक है, ड्राइंग का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता बिकॉज इट इज नॉट ए प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, नेक्स्ट इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, वो भी आपको दिया हुआ है 200 एंड 100. अगर इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता बट अमाउंट नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते. यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बट साथ साथ में कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. अब जब इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है ड्राइंग पे तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे. A's capital account debit 200, B's capital account debit 100 to interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हुआ. ठीक है, ये हुआ आपके ट्रांजेक्शन की एंट्री. वापस बता रहा हूँ, A's capital account debit 200, B's capital account debit 100 to interest on drawing. ये आपके ट्रांजेक्शन की एंट्री. उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है तो वो ट्रांसफ़र होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट